हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे सोशल स्टडीज़ का सैम्पल पेपर। तो आप सब जने जानते हैं कि सीबीएसई ने अपना एक सैम्पल पेपर इशू करा है, राइट। तो वो जो सैम्पल पेपर है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके का आपका जो है क्वेश्चन पेपर आएगा बोर्ड एग्ज़ाम में। और हम बात कर रहे हैं 2020 और 21 वाले सेशन की फॉर क्लास 10th। ओके, सो जो आपका एग्ज़ाम है वो मैक्सिमम 80 मार्क्स का होगा और 3 घंटे में आपको उसको फिनिश करना होगा। अब हम जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। इधर लिखा हुआ है कि आपके जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 5 सेशन आएंगे, ABCDE, टोटल 32 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कंपल्सरी है। सेक्शन ए में क्या होगा, 1 से 16 क्वेश्चन होंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप विच मीन्स 1 मार्क के क्वेश्चन होंगे। सेक्शन बी में क्या होगा, 17 से 22 मार्क्स का होगा, शॉर्ट टाइप आंसर्स होंगे 3 नंबर के, 80 वर्ड्स में आपको इसको लिखना होगा, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। ये वर्ड लिमिट बहुत ध्यान रखिए बिकॉज आप ज़्यादा लिख देते हो फिर मार्क्स नहीं मिलते हैं, राइट। और मार्क्स कैसे मिलते हैं एसएसटी में, जब आप अपने आंसर्स को पॉइंट्स में लिख के आते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं सेक्शन सी जो है वो आपका है 23 से लेकर 26 क्वेश्चन आएंगे इसमें। और ये जो है वो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये जो आपका है पार्ट, ये आपका पेपर को लेंदी बनाएगा। मैं बताऊंगी कैसे बनाएगा, बट ये आसान भी है। मैं आपको समझाती हूँ। जैसे हमारी इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशन होती थी, राइट। हमें एक पैराग्राफ दे दिया जाता था एंड हमें क्या करना होता था, उसके पैराग्राफ में से आंसर्स फाइंड आउट करने होते थे। सिमिलरली एसएसटी में आपके चैप्टर में से एक पैराग्राफ दिया जाएगा, कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें से आपको आंसर फाइंड आउट करना है। और इसमें ये भी बता रखा है कि जो आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वो कम से कम 4 मार्क्स के होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेक्शन डी। इसमें क्या है, 27 से लेकर 31 तक क्वेश्चंस होंगे, लॉन्ग आंसर टाइप होंगे। इसमें अपने जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कम से कम 5 पॉइंट्स तो लिखने ही पड़ेंगे और आपका आंसर कम से कम 120 के अंदर अंदर होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट जो है वो आपका मैप जो है वो आएगा जो कि 5 नंबर का है। तो ये जो मैप आएगा बेटा आपका वो आएगा 2+3, ठीक है। यानी कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री में से आपका मैप आएगा। तो आपने ये लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि फ्रॉम हिस्ट्री जो है इट विल कंटेन 2 मार्क्स एंड फ्रॉम ज्योग्राफी इट विल कंटेन 3 मार्क्स, ठीक है। तो आपने इस तरीके से अपनी तैयारी करनी है। जब आपको पता है कि मैप आपका इकोनॉमिक्स और सिविक्स में से नहीं आएगा, राइट, तो आप वहाँ से करेंगे भी नहीं, है ना। आप कहाँ से करेंगे, जहाँ से हमारा मैप आने वाला है। अब आप इन क्वेश्चंस को एनालाइज कीजिए कि कौन से चैप्टर में से ये आया है, कौन सी बुक में से आया है, ठीक है। और उसी में से आपने प्रिपेयर करना है अपने 1 मार्कर्स, 2 मार्कर्स, 3 मार्कर्स एंड 4 एंड 5 मार्कर्स। तो 2 मार्कर्स तो आपके हैं ही नहीं क्योंकि कितने मार्क्स के आ रहे हैं आपके, 1 मार्क का है, 3 है, 4 एंड 5 है, ठीक है। तो ये आपके मार्क्स हैं और ये आपके मैप हैं, लास्ट की पार्ट। तो पहले से पेपर का जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है डेफिनेटली। अब जो पैटर्न है वो थोड़ा सा लेंदी हो गया है, आपको पेपर बहुत क्विकली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस दे रखे हैं 1 2 3, ये सारे 1 मार्कर्स हैं, आपको एमसीक्यू टाइप में दे रखे हैं, ठीक है। इन्हीं में से आंसर्स होंगे, आपको टिक लगाने हैं, राइट। सो दीज आर द क्वेश्चन, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, और वरना मैं इसका जो PDF लिंक है वो मैं आपको नीचे प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। अब ये देखो एक डेफिनेशन आ गई तो आपको इसको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्टिव टाइप में सारे ही ऑब्जेक्टिव टाइप आए, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप भी आ सकते हैं, डेफिनेशन टाइप भी आ सकते हैं, लेकिन इतनी बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपको 1 मार्क्स में उसका आंसर आपको देना होगा, ठीक है। तो ये देखो, आप जब इसको पढ़ोगे, ये एनालिसिस करोगे तो डेफिनेटली आपको टाइम लगेगा ना इसमें। तो यही है कि टाइम लगेगा डेफिनेटली, ठीक है। आगे मूव करते हैं। आगे जो है आपका वो है 13 क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये भी 1 मार्कर है और ये भी है, राइट। सो ये सारे क्वेश्चंस आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो है सेक्शन बी, अब आपके 3 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो ये जो 3 नंबर के क्वेश्चन है बेटा, आपने कम से कम 3 पॉइंट तो लिख के आने हैं। और एसएसटी में मैं आपको बता दूं हमेशा मार्क्स किसके मिलते हैं,
जब आप अपने आंसर्स को पॉइंट में एक्सप्रेस करते हो। आई एम टेलिंग यू दैट अगेन एंड अगेन, पॉइंट मैटर करता है, ठीक है। और किस तरीके से पेपर करना है, क्या करना है, उसकी एक वीडियो हम सेपरेटली बनाएंगे, ठीक है, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से करना है। मैं आपको टॉपर की आंसर शीट भी शेयर कर दूंगी उसमें, ठीक है। सो अब ये जो है, जो नया पैटर्न है वो है सोर्स बेस्ड। आप देख सकते हैं एक पैराग्राफ है, तो इसमें बच्चों का टाइम जो है वो थोड़ा वेस्ट होगा, बिकॉज बच्चों को क्या करना पड़ेगा, इसको पूरा रीड करना पड़ेगा, एंड देन फिर उनके ऑब्जेक्टिव शुरू होते हैं, राइट। फिर उन्हें इसमें से टिक लगाना पड़ेगा। तो हाँ, कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपका टाइम लेने वाले हैं, राइट। फिर ये सेकंड आपका शुरू हो गया है पैराग्राफ, आपको दिख रहा है यहाँ से, ठीक है। और इसके आप क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपको दे रखी है, आई गेस ये एक क्वेश्चन दे रखा है। सेकंड जो है ना, बच्चे क्या करते हैं, यहीं पे ही मैचिंग कर आते हैं, लेकिन इसके आंसर्स नहीं देखते हैं। तो आपको ये चीज़ ज़रूर देखनी है कि आपको आंसर यहाँ से देना है, ठीक है। यहाँ मैचिंग मत उतार के करिए आइएगा, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, आपको इनमें से आंसर देना है। डन। आगे आपका क्या दे रखा है, आगे आपका दे रखा है अगेन 2 MCQ जो 24 क्वेश्चन है उसी से रिलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका एक और पैराग्राफ होगा जिसमें आपको अगेन रीड करना है। तो ये जो पैराग्राफ है ये आपका क्या कर रहा है, टाइम कंज्यूम कर रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, राइट। आप पढ़ोगे एक एक चीज़ को और फिर एनालाइज करोगे और फिर आंसर दोगे, तो ये टाइम लेंगे डेफिनेटली, लेंदी हो गया है पेपर, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज यू हैव टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस, ठीक है। आगे ये आपके उसी में से है जो अभी हमने पैराग्राफ देखा था, ठीक है। अब आपका एक और लास्ट पैराग्राफ है, ये छोटा है पैराग्राफ, तो वो डिपेंड करेगा एग्जामिनर के ऊपर कि वो किस तरीके से आपका पैराग्राफ रखना चाहता है, ठीक है। आगे जो है ये आपका हो गया, देन 1 मार्कर्स अगेन आगे। तो ये 4 आपके क्वेश्चन इसमें से हो गए हैं। सेक्शन डी जो है आपका, राइट, डी पार्ट में आपको दिख रहा है कि अब 5 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। तो आपने क्या करना है, आपने देखना है कि कौन से चैप्टर में से हैं ये, ठीक है। और फिर आपने 5 नंबर की वहीं से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जैसे ये स्वराज वाला है, तो ये कौन सा है आपका चैप्टर, याद करो। ये आपका चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, राइट, वहाँ से आया ये क्वेश्चन, ठीक है। ये रोडवेज वाला कहाँ से है, ये आपको पता है ज्योग्राफी का है। तो आप एक पैटर्न बनाओ कि कहाँ से क्वेश्चन आ रही हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आपने करना है। डन। नेक्स्ट जो है आपका, अब ये क्वेश्चन हो गए थे हमारे 5 मार्कर्स वाले, ठीक है। तो नेक्स्ट अब आपका आ जाता है सेक्शन ई, जो कि आपका है मैप। तो मैप मैंने आपको बता दिया, हिस्ट्री में से 2 नंबर का आएगा और ज्योग्राफी में से 3 नंबर का आएगा। इसमें आपको ये दिख रहा है कि एनी 5 करने, 7 में से आपने कोई 5 स्टेट्स को या जो भी यहाँ गिवन है उन्हें लोकेट करना है, ठीक है। और आपको मैप दे रखा था एंड में, तो यहाँ आपको कहीं करना होगा ए एंड बी पार्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपने करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है, यूज़फुल लगी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इवन मैं इसकी जो मार्किंग स्कीम है वो भी आपको प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।